रहे सुखन में सवालात करने वाले हैं, लुगत निकालो हम बात करने वाले हैं। मुशायरे की तहजीब, मुशायरे का वकार, मुशायरे की आबरू। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब का कलाम पुरजोर तालियों को बिन इस्तकबाल करे जौहर कानपुरी साहब। शाम से मुशायरा शुरू हुआ था, मुशायरे का कुछ और रंग था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तब्दील हो गया है, मिजाज तब्दील हो गया है। और मैं ये समझता हूं कि नहीं, असली मिजाज अब आया है। देखिए, हम लोग दिन रात मुशायरे पढ़ते हैं, रोज मुशायरों में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी महफिलें मिलती हैं कि जहां दिल लगता है शेर सुनाने का। बेशक मैं शुक्रगुजार हूं। ये इधर का महल्ला वाकई बहुत बेदार है, और मेरा ख्याल है कि ये महल्ला मुझे बताएगा मुझे क्या क्या शेर पढ़ने हैं। मुझे क्या शेर पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, वो सब आप बताएंगे। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूं उर्दू एकेडमी का, और ख़ास तौर पर अपने अजीज़ परवेज साहब का, नदीम साहब का, सरफराज साहब, और क्या नाम उनके बताया था, शफात साहब का नाम कल से याद कर रहा हूँ, अभी भी याद है। बहरहाल सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। देखिए, अब ये कि मुझे क्या पढ़ना है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप सुनेंगे ये आप बताएंगे। और मैं यहां तो शुरू करके देखता हूं, एक मतलब पढ़ के देखता हूं जी अता की कि मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। एक मतलब पढ़ के देखता हूं। अर्ज क्या है कि ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है। क्या कहने, वाह। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। बस मुझे अंदाजा हो गया मुझे क्या पढ़ना है। क्या कहने, सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती है। सुनील भाई, ये हमारे दोस्त सुनील बैठे हैं, दिल्ली से आए हैं, उर्दू अदब से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि दिल्ली से मुशायरा सुनने यहाँ आए। क्या बात, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियां तो साहब इन पर आपने पहले बजवा दी। शाम के 5 बजे थे, मेरे साथ थे, एक फोन आया, फोन अमेरिका से था, और मैंने रिसीव किया। वो मुझे बताने लगे कि साहब वो आपके मुशायरे इन तारीखों में आपका टिकट बनवाया जा रहा है, इस तारीखों में, क्या आप तैयार हैं? मैंने ठीक है। सुनील भाई ने कहा कि यार अमेरिका से था जौहर कानपुरी, हम अमेरिका तक तुम्हारा मुशायरा सुनने चले। अरे वाह वाह, यहाँ होनी चाहिए। वाह वाह वाह, खुदा की कसम, ये उर्दू अदब से मोहब्बत की बात है। उर्दू कभी मर नहीं सकती सरफराज भाई। बेशक बेशक, सरफराज साहब, उर्दू मर नहीं सकती जब तक ऐसे जियाले मौजूद हैं। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, वाह, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। वाह। शेर सुनिए, हम लोग दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है। क्या कहने, वाह। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। वाह, क्या कहने, वाह। बस मुझे अंदाजा हो गया मुझे क्या पढ़ना है। क्या कहने, सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती है। सुनील भाई, ये हमारे दोस्त सुनील बैठे हैं, दिल्ली से आए हैं, उर्दू अदब से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि दिल्ली से मुशायरा सुनने यहाँ आए। क्या बात, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियां तो साहब इन पर आपने पहले बजवा दी। शाम के 5 बजे थे, मेरे साथ थे, एक फोन आया, फोन अमेरिका से था, और मैंने रिसीव किया। वो मुझे बताने लगे कि साहब वो आपके मुशायरे इन तारीखों में आपका टिकट बनवाया जा रहा है, इस तारीखों में, क्या आप तैयार हैं? मैंने ठीक है। सुनील भाई ने कहा कि यार अमेरिका से था जौहर कानपुरी, हम अमेरिका तक तुम्हारा मुशायरा सुनने चले। अरे वाह वाह, यहाँ होनी चाहिए। वाह वाह वाह, खुदा की कसम, ये उर्दू
ये उर्दू अदब से मोहब्बत की बात है। उर्दू कभी मर नहीं सकती सरफराज भाई, बेशक बेशक। सरफराज साहब उर्दू मर नहीं सकती जब तक ऐसे ख्यालें मौजूद है। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, वाह, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। वाह। शेर सुनिए, हम लोग दिन रात बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, बीवियों की बच्चों की फरमाइशें होती हैं कि जब आइएगा ये लेते आइएगा, जब आइएगा तो ये लेते आइएगा। आए हाय, एक साथ ऐसी है जो क्या करती। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजोर इंसानों को ये मगरूर करती है। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। दौलत आदमी की मुफलिसी वाह, मगर कमजोर इंसान को ये मगरूर करती है। क्या कहने, खुश है कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, वाह वाह, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर कर। क्या कहने, वाह वाह, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती। क्या कहने, क्या कहने, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती है। देखिए, अभी मुझे नुमाइश के मुशायरे में आना है, वहाँ पर मुझे गजल पढ़नी है और सोच कर रखा था मैंने, लेकिन इतनी अच्छी महफिल है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर सुना दूँ। एक दो शेर सुना दूँ, पूरी गजल बात सुनाऊंगा, लेकिन दो शेर यहाँ पर सुनाना चाहते हैं। मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती। क्या कहने, वाह, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती है। वाह, शेर सुनिए, मैं पेश करता हूँ कि तुमने जिनको छांव की खातिर पेड़ लगाते देखा है, क्या कहने, वाह, तुमने जिनको छांव की खातिर वाह, पेड़ लगाते देखा है, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते थे। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह, तुमने जिनको छांव की खातिर। भाभी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दाद मुझे दी। नदीम भाई, क्या कहने, यार ऐसी बीवियां होनी चाहिए, खुदा ये कसम, जो अदब से भी इतना ताल्लुक रखती हो। वाह। सलाम करता हूँ आपके अदब वाह। नवाजी को। तुमने जिनको छांव की खातिर पेड़ लगाते देखा, वाह, हमने उनको हर रास्ते पर धूप बिछाते देखा है। क्या कहने, चूल्हा चौकी राशन पानी सब कुछ माँ का था, लेकिन वाह, क्या कहने, चूल्हा चौकी राशन पानी सब कुछ माँ का था, लेकिन मैंने सबके बाद ही उनको खाना खाते। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, चूल्हा चौकी राशन पानी सब कुछ माँ का था, लेकिन चूल्हा चौकी राशन पानी सब क्या कुछ माँ कहने, का वाह था, वाह लेकिन वाह, मैंने सबके बाद ही उनको खाना खाते देखा है। वाह, मैंने सबके बाद क्या कहने, मैंने सबके बाद ही उनको खाना खाते देखा है। क्या कहने, वाह वाह, चूल्हा चौकी। अच्छा शेर सुन रहे हैं आप, दिल चाह रहा है मैं शेर सुनाने का। शेर सुनिए कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह, राज भाई, जीतने का ये हुनर कल की शायरी से बिल्कुल अलग शायरी हो रही हो गया भाई। जीतने का, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह, क्या कहने, वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। क्या कहने, वाह, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। क्या कहने, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना। वाह, अरे वाह 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 वाह,
ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। वाह, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। क्या कहना है? रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। वाह 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 वाह, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। क्या कहना है? तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। क्या कहना है? सरफराज भाई, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। क्या कहना है? वाह, ये जमाना, ये सीट पर 3 लोग बैठे, तीनों के हवाले। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वाह, क्या कहने? वाह 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 वाह, ये जमाना नेकियों का अब सिला क्या देता है, कहने? वाह, खुद ही अपने नाम का, खुद ही अपने नाम क्या कहने? पर वाह, लगाना चाहिए। बहुत अच्छी शायरी आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो जरा सा हालात हाजरा भी सुनाऊं, जी, वरना मेरे पास ऐसी खूबसूरत शायरी बहुत है और हम तरसते हैं ऐसी महफिलों के लिए। लेकिन बहरहाल और भी लोग बैठे हैं, अगर आप चाहें। देखिए, अभी पुलवामा में 40-42 हमारे जवानों की शहादत। यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद 1 घंटा हम उनको, उनकी शहादत पर उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन उन्हीं के जज्बात को पेश करते हैं। क्या? उन जवानों की तरफ से शेर पेश करता हूं, समाज फरमाइएगा। 4 मिसरे मेरे ये हैं कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। बेशक, वाह, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। वाह, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, वाह, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन, तुझको लुटा देंगे दिलो चाप में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए। वाह, क्या कहने? वाह वाह, ऐ वतन, तुझ पे लुटा देंगे दिलो, अरे वाह 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 वाह, ऐ वतन, तुझ पे लुटा देंगे दिलो क्या चाप कहने? में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। वाह, हम तो पैदा ही शहादत के लिए। क्या कहने? वाह वाह वाह, दोस्तों, अभी मैं 2 दिन पहले बंबई में था। जब मैं खड़ा हुआ पढ़ने तो एक साहब आए और उन्होंने मुझे एक फरमाइश की, एक नज्म की फरमाइश। मैंने ये नज्म उस वक्त लिखी थी जब बगदाद पर हमले हो रहे थे। वाह, जब बगदाद पर हमले हो रहे थे तब मैंने वो नज्म लिखी थी। उन्होंने मुझे उस नज्म की फरमाइश की तो मैंने कहा, यार ये नज्म बहुत पुरानी है। बोले, नहीं है, आज की जरूरत है। क्या कहने? सही है। मुझे बात भी ये लगा, मैंने सोचा कि शायद अगर हम अपने जहन को थोड़ा सा मोड़े तो शायद आज की जरूरत है। बेशक बेशक, मैंने वो नज्म वहां पढ़ी जब कही थी बगदाद पे हमले हो रहे थे, अमेरिका हमले कर रहा था। पानी दे दीजिए। जरा ये कुछ माइक में कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं, थोड़ी आवाज नहीं, कर रहा है। जरा मैं इसको जरा सा थोड़ा सा बढ़ा दो, जरा सा बढ़ा दो। नहीं, जरा सुनिए। नज्म का उन्वान है दहशत गर्दी का अंजाम। क्या कहते? मैं नज्म पढ़ रहा हूँ, आज पढ़ रहा हूँ, ज्यादा तमीज नहीं, सिर्फ नज्म। आप जरा अपने जहन पर जोर दीजिएगा और मेरी नज्म जी है सुनाइए। सर। और आपको ये लगे कि है तो मेरा साथ उस शख्स ने क्यों फरमाइश की थी आज के हालात में। नज्म यहाँ से शुरू होती है जी, कि है हमें अम्न परिंदे से बहुत हमदर्दी। क्या कहने? वाह वाह वाह, है हमें अम्न परिंदे से बहुत, बहुत हमदर्दी, चाहते हम भी है मिट जाए ये दहशत। वाह वाह,
है हमें अम्न परिंदे से बहुत हमदर्दी, चाहते हम भी ये मिट जाए ये दहशत गर्दी, खूने इंसानियत इस्लाम को मंजूर नहीं, जुल्म उठाना किसी मजहब का भी दस्तूर नहीं। क्या कहना है? खूने इंसानियत इस्लाम को मंजूर नहीं। पढ़ूंगा कुछ बात की गड़बड़ी है, अभी तक नहीं हो रहा, तब तो आ रहा है। सर्दी बढ़ गई है हमें अम्न परिंदे से थोड़ा सा दूर हटके पढ़ूंगा, सही रहेगा। आवाज पहुंच रही है हमें अम्न परिंदे से बहुत हमदर्दी, चाहते हम भी है मिट जाए ये दहशत गर्दी, उन्हें इंसानियत इस्लाम को मंजूर नहीं। क्या जुल्म उठाना किसी मजहब का भी दस्तूर नहीं, पर किसी शख्स पे तुम यूं ही नहीं इंसान करो। कौन मुजरिम है जमाने पे ये साबित तो करो, भाई मुजरिम है तो उसको नक्श आ रहा है। साहिबे ईमा है हम साथ तुम्हारा देंगे, जो कहा हमने वही करके दिखा सकते हैं। क्या कहने? जो कहा हमने वही करके दिखा सकते हैं। क्या कहने? दामन को भी हम आग लगा सकते हैं। मुजरिम वक्त को आजाद न छोड़ा जाए, मुजरिम वक्त को आजाद न छोड़ा जाए, बेकसूरों पे मगर मुजरिम वक्त को आजाद न छोड़ा जाए, बेकसूरों पे मगर जुल्म न तोड़ा जाए। मुजरिम वक्त को आजाद न छोड़ा जाए, बेकसूरों पे मगर जुल्म न तोड़ा जाए, वरना मैदा की तरफ घर से कदम निकलेगा, सारी दुनिया में बगावत का कदम। वाह क्या कहने? मुझे माफ करें, ये बेटा ऐसा करो माजिद भाई को बुलवाओ और मैं बात